Just thankful that I have never lived in a PG, like ever. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and yet another story time video. 2026 में someone is going to be very consistent. This is my second PG horror story, paranormal horror story, and I'm really impressed. आप लोग जैसे स्टोरीज भेज रहे हो ना आजकल, इतना सुंदर से आप लोग नरेट करके देते हो कि मैं जब पढ़ती हूँ वो स्टोरी मेरे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर जैसा बन जाता है एंड इट रियली क्रीप्स मी आउट. एंड कुछ स्टोरीज डिस्पाइट बीइंग शॉर्ट इन लेंथ, उनका इम्पैक्ट मुझ पे खतरनाक पड़ा है. एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर आई थिंक सो मुझे फोबिया होने लगेगा ऑफ बाथरूम्स, क्योंकि आज का भी फर्स्ट स्टोरी में बाथरूम से रिलेटेड ही चीज़ें हैं. एनीवेज, ज़्यादा देरी नहीं करते, लेट्स गेट टू टुडेज स्टोरीज. ईयरफोन कान में लगा लो, यू नो द रेस्ट. खाना वाना रेडी कर लो, लाइट ऑफ कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर ने, जिनका नाम जानना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. एनीवेज, शी वॉन्टेड टू स्टे एनोनिमस, तो उनका नाम रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इंसिडेंट इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ नहीं हुआ है बल्कि उनकी खुद की मौसी के साथ हुआ है. तो सबसे पहले ये जो मौसी है, इनका नाम हम रख देते हैं भावना. तो ये इंसिडेंट विशाखापट्टनम का है एंड ये एंटायर इंसिडेंट का टाइम फ्रेम है 2001-2002 के बीच में. ठीक है, तो ये जो भावना है ना, मैं चाची या मौसी नहीं बुलाऊंगी क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है बार बार दो वर्ड ऐसे बोलना. तो ये जो भावना है, इनका पीजी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एज पर द रिचुअल. ये पीजी सिंस बहुत पुराना टाइम का स्टोरी है. ये पीजी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वेल मेंटेन्ड नहीं था एंड रूम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेन स्टोरी होने वाला है बाथरूम में, लाइक मेन इंसिडेंट. तो बाथरूम का ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. एंड इफ़ यूर ए गाई, स्किप थोड़ा सा सेक्शन, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ. एनीवेज, एंड इफ़ यूर ए गर्ल, कीप वॉचिंग. बेसिकली उनका जो बाथरूम था ना, वो बाथरूम शेयर्ड बाथरूम था. लाइक अभी जैसे पीजीज में इंडिविजुअल बाथरूम्स दिया जाता है, तब के टाइम में कॉमन बाथरूम्स पीजी में होता था. तो उनका शेयर्ड बाथरूम था एंड वन ऑपोजिट साइड में सिर्फ यूरिनल्स हुआ करता था एंड दूसरे ऑपोजिट साइड में सिर्फ आपका पॉटी वोटी वो सब करने का. तो यूरिनल साइड वाला सेक्शन में क्यूबिकल्स जैसे रहता है ना एयरपोर्ट वाले बाथरूम्स में, स्कूल्स में, वैसे ही क्यूबिकल्स उनका रहता था. एंड वहाँ पे कोई वेस्टर्न टॉयलेट नहीं रहता था. लाइक इफ यूर ए गर्ल विल अंडरस्टैंड, 2 सीमेंट का ब्लॉक्स रहता था आपका टांग ऐसे देने के लिए टू स्क्वाट. एंड उसके बाद सामने एक ड्रेन हुआ करता था, जो कि कॉमन ऐसे ड्रेन हुआ करता था जहाँ पे आप पानी वानी जो भी फेंकोगे, वो ड्रेन, सपोज इस क्यूबिकल से मैंने कुछ वहाँ पे एक टिश्यू फेंका, तो वो ड्रेन से पास होगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्यूबिकल एंड देन नेक्स्ट क्यूबिकल, ऐसे करते करते वो चला जाएगा ड्रेन में. आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ चीज़. एंड ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्टोरी. तो ये जो भावना थी ना, इनका पीजी में ऐसा कुछ अनयूजुअल हॉरर गॉसिप वैसिप तो था नहीं. 1-2-3 अनयूजुअल चीज़ें था, विच इज़ उनका जो बाथरूम था, लास्ट वाला जो यूरिनल का क्यूबिकल था ना, वो हमेशा बंद रहता था इन द सेंस बाहर से लॉक नहीं रहता था, वो जैम रहता था. मतलब वो जो दरवाजा था ना, वो जैम ऐसे अटक गया था, ऐसे सर्दी में होता है ना, उड भर जाता है दरवाजे का, तो वैसा वाला वो दरवाजा हमेशा ऐसे जाम रहता था. एंड लड़की लोग ट्राई करता था उसको खोलने का, बट वो खुलता नहीं था. लड़की लोगों ने इस चीज़ के बारे में उतना सेकेंड थॉट ऐसा नहीं दिया, एज आई सेड, क्योंकि वहाँ पे कुछ गॉसिप वॉसिप तो था नहीं. एंड लड़कियों में चुल भी थोड़ा कम होता है, लाइक ऐसा डेयरिंग चीज़ करने का. एंड दूसरा चीज़, वो बाथरूम में, लाइक वो जो वॉशरूम एरिया है, वहाँ पे किसी का भी अगर पीरियड चल रहा होता है, पीजी में एक लड़की तो नहीं रहेगा ना, बहुत सारा लड़की रहेगा, तो किसी ना किसी का तो पीरियड रहता ही है मंथ में. तो किसी का भी पीरियड अगर रहता था, वो लास्ट वाला यूरिनल से बहुत अजीब सा एक मिक्स्ड स्मेल आता था ऑफ हिबिस्कस एंड बर्न्ड हेयर. ये दोनों का स्मेल ऐसे मिक्स करके, आई डोंट नो कैसा स्मेल करता है. हाँ, तो वो आता था. लड़कियों ने इस चीज़ के बारे में भी उतना ज़्यादा थॉट नहीं दिया. एनीवेज, अभी मेन इंसिडेंट होता है भावना के साथ. एक रात को भावना को बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रहता है, जिसके वजह से ना वो बहुत प्यूक कर रही थी. लाइक उसको उल्टी बहुत आ रहा था एंड ऑब्वियसली रूम में तो कर नहीं सकती, तो बार बार वो वॉशरूम एरिया में आ रही थी, बेसिन में से उल्टी कर रही थी. उस दिन उसका पीरियड्स भी चल रहा था, पीरियड का भी पीरियड क्रैम्प्स उसको आ रहा था. अराउंड 2 बजे उसको फिर से ऐसे उल्टी आता है, वो फिर से जाती है बाथरूम में एंड बहुत नींद में रहती है एंड बहुत वीक रहती है. कभी कभार तबीयत खराब होने पे यू गेट वेरी वीक, लाइक आपके आंखें नहीं खुलते, आप जैसे तैसे बस चलते हो, मतलब आपका उतना सेंसेस नहीं रहता, मतलब अनकॉन्शियस नहीं बोल सकते उसको, यू अंडरस्टैंड राइट.
तो वैसे ही भावना उस बेसिन में आके वो प्यूक करे जा रही थी। उसके बाद शी रियलाइज कि मैं अभी उठ ही गई हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा नींद भी आ रहा है, मैं अपना पैड चेंज कर लेती हूँ। तो वो विदाउट गिविंग ए थॉट वो बाथरूम में जाती है एंड बाथरूम खोल देती है। उसका आईज वेर लाइक हाफ क्लोज्ड एंड वो गलती से लास्ट वाला यूरिनल के अंदर घुस जाती है टू चेंज हर पैड। एनीवेज, अभी यू माइट वंडर कि वो लास्ट वाला दरवाज़ा तो जैम था, वो कैसे खुल गया? उसको भी नहीं पता, भावना को भी नहीं पता। भावना जस्ट रिमेंबर्स कि मैंने कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया वो जाम वाला दरवाज़ा जो था वो खोलने में। इट फेल्ट लाइक आई एम ओपनिंग ए नॉर्मल डोर, बाकी यूरिनल का डोर। तो इसीलिए उसके दिमाग में वैसा हिट नहीं हुआ एंड वो बैठ गई वहाँ पे पैड वेड चेंज करने। एंड फिर शी पी करने के बाद वो ऐसे खड़ी हुई, ठीक है। एंड तब व्हाट शी सॉ वाज उनका यूरिनल का जो वॉल्स था, बाथरूम का वॉल, इट वॉज क्रीम इन कलर, ठीक है। तो वो खड़ी होके देखती है कि वॉल के आसपास छोटा छोटा डॉट्स है एंड डॉट का साइज मैं बोल देती हूँ, हमारी मम्मी लोग जो बिंदी पहनते हैं ना, इतना बड़ा तो होता ही है ना, वैसा छोटा छोटा काला डॉट ऑल अराउंड हर, मैंने वॉल्स में पूरा भरा हुआ है। तो वो देख के बहुत शॉक हो जाती है एंड शी ट्राइज टू टच इट, लाइक क्या स्टिकर है कि क्या है, क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली। तो वो टच करके देखती है, इट्स स्मजिंग। इसका मतलब वो काजल जैसे नजर बट्टू देते हैं ना, लाइक हमारे मम्मी लोग जैसे काजल लेके ऐसे टिक्का काइंड ऑफ लगा देते हैं ना, ऐसे काइंड ऑफ, मुझे कभी लगाया नहीं गया। एनीवेज, नज़र बट्टू जैसे सीरियल में हम लोग देखते हैं ना, तो वैसे वाला नज़र बट्टू अगर कोई ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नज़र बट्टू अगर लगा दे इन द लाइक वॉल, वैसा वाला, तो उसको बहुत अजीब लगता है। एंड एनीवेज, उसने उस चीज़ को भी उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया। एंड अनदर थिंग गाइस, ये जो भावना थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा चिल एंड लाइक क्या बोलते हैं, ब्रेव, हाँ ब्रेव थी। मतलब वो डरपोक किस्म की लड़की, कमजोर ऐसा बिल्कुल नहीं थी। तो उसने उस चीज़ के पे इतना रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसका तबीयत खराब बस हर मच मोर बिगर कंसर्न। वो आफ्टर ऑल ऑफ दिस, वो उसको एक साउंड आता है, एक स्लर्पिंग साउंड, हम जब पानी पीते हैं ना करके एक साउंड आता है ना, तो वैसा वाला साउंड उसको आता है। एंड जब वो नीचे देखती है तब देखती है कि वो जो ड्रेन था, रिमेंबर आई सेड यू, ऐसा कॉमन वाला ड्रेन, वो ड्रेन में एक रेड पिंक वायलेट का मिक्स्ड कलर ऐसा कपड़ा ऐसा मतलब बिछाया हुआ है। तो वो ऐसे करके मतलब देखती है ना, ऐसा नहीं है कि वो नींद में देख रही है, अपना आइज को ऐसे रब करके प्रॉपरली झुक के थोड़ा टुवर्ड्स द ड्रेन वो देखती है। तब शी नोटिसेस की वो जो चीज़ है ना उसमें टेक्सचर्स है। अभी एक कपड़े का टुकड़े में या फिर लंबा सा रोल ऑफ टिश्यू पेपर या फिर कपड़े में टेक्सचर, वेन्स एंड स्टफ कैसे हो सकता है? तो वो अच्छे से और देखती है, तब शी रियलाइजेस कि इट लुक्स लाइक ए ह्यूमन टंग, बट इट इज़ नॉट ए ह्यूमन टंग, क्योंकि ह्यूमन टंग का साइज एंड शेप आपको भी पता है। वो ड्रेन का ऐसे लंबा वाला, किसका टंग इतना लंबा होगा कि पूरा ऐसे आ जाए? तो वो क्या करती है, उसका फर्स्ट दिमाग में हिट होता है, वो पानी भरती है एक मग में एंड शी स्प्लैशेस वाटर इन दैट थिंग। तो वो चीज़ ना थोड़ा सा ऐसे हिलता है, कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ा ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसे टंग को मतलब खींच लेता है, जैसे स्नेक्स लोग करता है ना वैसा वाला। तो उसको बहुत डर लग जाता है। उसके बाद उसको एक आवाज आता है, लाइक समवन इज विस्परिंग उसके कान के आसपास, बट आसपास कोई नहीं है। उसको एक साउंड आता है एक रीजनल लैंग्वेज में, मैंने ट्रांसलेट किया है वो चीज, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई हैव बीन थर्स्टी सिंस द लास्ट मंथ। ये गुस्से में वो चीज विस्पर करता है। ये सुनते ही भावना एकदम पागल हो जाती है एंड वो रूम से निकल आती है, मतलब चिल्ला चिल्ला के सभी को बोल देती है। लाइक उसके चिल्लाने से ही आसपास के रूममेट्स भी आ जाते हैं उसके रूम में कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो सभी को बोल देते हैं, सभी लोग झुंड पका के पूरा वो वॉशरूम में जाते हैं एंड देखते हैं कि लास्ट वाला जो यूरिनल था ना वो अभी भी जैम है, कोई खोल ही नहीं पा रहा है। तो एवरीबडी स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग भावना को कि तू सही से बता, तू ये यूरिनल में गई ही नहीं क्योंकि ये तो खुल ही नहीं रहा, तू इतना एफर्टलेसली खोल कैसे पाई इस यूरिनल को? तो भावना इस चीज़ पे कुछ आंसर ही नहीं दे पाई एंड शी वाज लाइक नहीं गाइस, मैं यहीं पे गई थी, क्योंकि कौन सा बाकी यूरिनल में इतना सारा नज़र बट्टू है, मैं यहीं पे गई थी। एंड वो यूरिनल में ऐसा बहुत सारा लाइक ऐसा था, होता है ना, आप अगर एक वॉशरूम को बहुत यूज़ ना करो, यू कैन अंडरस्टैंड उसका फ्लोर देख के, मग में जो पानी थोड़ा बहुत रहता है वो उसमें मतलब डर्ट ऐसे फंस जाता है, यू अंडरस्टैंड अगर अनयूज्ड कुछ एक रूम या बाथरूम रहे वैसा वाला। तो वो बार बार बोलती है, बट लोगों को कुछ भी उस चीज़ का एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ा था, दिस इज़ व्हाट आई कैन एज्यूम, क्योंकि इस पर कुछ ठोस मैं बोल नहीं सकती कि हाँ दिस इज स्पिरिट, दिस इज एलियन, कुछ बोल नहीं सकती। आई फील लाइक वो जो विस्परिंग एंड ऑल था ना, अगर वो कुछ स्पिरिट हुआ, उस स्पिरिट को हाउ टू से दिस, पीरियड से कुछ लाइक
अट्रैक्शन था या फिर आई डोंट नो, मतलब ये स्टोरी मुझे बहुत ही मतलब अनयूजुअल वाला वियर्डली क्रीपी लगा। ये था फर्स्ट स्टोरी, आप लोगों को आई होप अच्छा लगा, अनयूजुअल लगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड स्टोरी। एंड ये सेकेंड स्टोरी भेजा है मेरे एक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने। आई हैव बिन रियलाइजिंग कि मैं बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के स्टोरी टाइम कर रही हूँ, मैंने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के भी बहुत सारे स्टोरीज मुझे ऐसे रिसीव हुए हैं, तो आई थिंक सो मुझे उनके भी स्टोरीज ऐसे शेयर करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जेम्स पड़े हुए हैं मेरे डीएम रिक्वेस्ट में, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज है। ज़्यादा देरी नहीं करता है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टोरी नंबर 2। ये स्टोरी 2 थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है एंड आई विल होप एंड प्रे कि ऐसा बंदी या फिर ऐसा सिचुएशन में मैं ट्रूली कभी ना फंसूँ, कभी ना। एंड आई ट्राई एंड आई प्रे कि आप लोग भी इस चीज़ से ना गुजरो। ये जो सेकेंड स्टोरी में मैं बोलने वाली हूँ ना, दिस इज़ मच मोर स्केरियर देन एनी घोस्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी मुझे भेजा है निशा ने एंड ये इंसिडेंट निशा के साथ ही हुआ है एंड दिस इंसिडेंट इज़ वेरी रिसेंट, लाइक 3-4 years बैक, ठीक है। तो ये इंसिडेंट बहुत ही रिसेंट है, लाइक रिसेंटली 2 years बैक, जब कोविड जस्ट ख़त्म हुआ था, उसका 1-2 साल बाद का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये जो निशा थी, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। निशा साइंस क्लास 12 में पढ़ती थी एंड वो पीजी में रहती थी। नाउ यू माइट वंडर कि क्लास 12 तो स्कूलिंग का टाइम है, पीजी क्यों? मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 11-12 को कॉलेज कंसिडर किया जाता है, लाइक चिल्ड्रन मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज, गो टू न्यू प्लेसेस एंड वो लोग पढ़ाई करते हैं पीजी वीजी में रह के। कुछ कुछ स्टेट्स में 11-12 इज स्टिल कंसिडर्ड एज स्कूलिंग ईयर्स, लाइक हाई स्कूल का ईयर्स, बट कुछ कुछ स्टेट्स में इट इज़ कॉलेज। तो दिस स्टोरी में ये जो 11-12 है ना, ये कॉलेज है। तो ये जो निशा है, ये निशा एक पीजी रूम में रहती थी एंड पीजी रूम का ऑब्वियसली वो रूममेट के साथ तो रहेगी। अभी निशा कैसी बंदी थी, लेट मी से यू, ये साइंस में बहुत अच्छी थी, लाइक शी ट्रूली लव्ड स्टडिंग साइंस एंड वो बहुत फ्रेंडली थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी एंड उसमें जेलसी वेलसी ऐसा कुछ नहीं था। लाइक बहुत टॉपर्स में होता है ना, मुझे अगर ये आंसर आता है मैं दूसरों को क्यों हेल्प करूँ, मैं दूसरों को नोट्स क्यों दूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। एंड उसका जो रूममेट थी ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड थी एंड वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, बट हाउ टू पुट दिस इनटू वर्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा पिकमी थी। लाइक यू विल अंडरस्टैंड पिकमी गर्ल्स कौन होते हैं, वो लोग मेल अटेंशन, मेल वैलिडेशन के लिए जीते हैं, तो वैसी वाली थी। तो ये रूममेट का नाम हम रख देते हैं माही। एंड एक और इन्फॉर्मेशन गाइस, एंड ये जो निशा थी गाइस जिसने भेजा ये स्टोरी, एक इन्फॉर्मेशन मैंने मिस आउट कर दिया। इसका लाइफ ऑलमोस्ट परफेक्ट था, इसके पेरेंट्स लविंग थे, इसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, इसका एक बहुत लविंग एंड केयरिंग बॉयफ्रेंड था जो इसको बहुत प्यार करता था एंड दिस वाज हर लाइफ। एंड ये जो माही थी, ये बहुत ही मतलब इनसिक्योर थी। शी वांटेड कि उसका भी बॉयफ्रेंड हो, उसका बॉयफ्रेंड हो, शी डिडंट वांटेड, शी वांटेड सभी लड़के उसको चाहे। हाँ, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एनीवेज, वो जिस पीजी में रहते थे ना, बहुत ऐसा स्टोरीज होता है जहाँ पे पीजी का कुछ बैक स्टोरी होता है, कुछ हॉन्टेड कुछ तो हुआ रहता है, बट वो पीजी का ऐसा कुछ नहीं था। ये फर्स्ट पीजी में हॉरर पैरानॉर्मल कुछ होने वाला है, वो भी ये निशा के साथ होने वाला है। एनीवेज, तो फर्स्ट इंसिडेंट तब स्टार्ट होता है जब निशा का पीरियड चल रहा होता है। हर स्टोरी में पीरियड बाथरूम कॉमन ही रहता है। क्या पीरियड है, मतलब पीरियड क्या है, पीरियड मतलब डराने का चीज है क्या? आई फील लाइक पीरियड is a soft spot for horror stories, creepy stories. Anyways, back to the story. ये जो थी ना निशा, इसका पीरियड रहता है, तो एक दिन वो बहुत लेटली सोती है क्योंकि उसको क्रैम्स व्रैम्स आ रहा था। तो वो जब सोती है, अचानक से उसका 3-3:30 बजे उसका नींद टूट जाता है एंड नींद टूटता है क्योंकि उसको अपने बेड के नीचे से स्क्रैचिंग का साउंड आ रहा था। कोई अगर बेड को ऐसे नाखून से नीचे का पोर्शन ऐसे स्क्रैच करे ना, कोई बिल्ली विल्ली, वैसा वाला साउंड आ रहा था जिससे वो जग गई थी। एंड आफ्टर 10-15 मिनट्स वो उठ जाती है अपने बेड से। मतलब आपका जब नींद टूटता है, आप फटाक से नहीं जागते ना, तो वैसे ही वो इधर उधर अंगड़ाई ऐसे ले रही होती है, फिर उठती है, वॉशरूम जाती है, फिर उसके बाद सोचती है कि क्या था बेड के नीचे, एक बार देख लूँ कुछ अगर है क्या। तो वो ऐसे ही रैंडमली एक चेक करती है, तब देखती है कि काला सा पोटला है एंड उस पोटला को वो निकालती है, अपना फ़ोन का टॉर्च लेके देखती है, क्योंकि उसका रूममेट तो सो रहा है ना, लाइट नहीं जला सकती। देखती है कि वो पोटले के अंदर एक बोन है, कोई छोटा सा एनिमल का बोन एंड हेयर का गुच्छा, खुद का हेयर का गुच्छा, क्योंकि उसका जो हेयर था ना वो ब्राउनिश टेक्सचर मतलब कलर का हेयर था, तो उसको पता चल गया था दैट इज़ हर हेयर। तो उसको बहुत वियर्ड लगा था एंड अचानक से उसको बहुत डर लग गया था कि क्योंकि सभी को पता है ब्लैक मैजिक
का फर्स्ट चीज़ है हेयर। तो वो बहुत डर जाती है एंड वो उसी पॉइंट में ऐसे बैठी रहती है अपने बेड में। तो ये चीज़ से ना उसका रूममेट जग जाता है, ये जो माही रहती है। एंड माही फिर पूछती है कि क्या क्या हुआ। तो फिर निशा बोलती है ऐसा ऐसा है। तो माही बोलती है कि कल मैं तेरा झाड़ फूक करा दूंगी, लाइक जो होता है ना नज़र उतारना एंड एवरीथिंग, तो वो करा दूंगी, तू आज सो जा। ब्लैक मैजिक इज़ वेरी कॉमन, इससे तू डर मत, क्योंकि यहाँ पे इस रूम में जो भी लड़की प्रीवियस तेरे से पहले रही थी उसका भी ऐसा कुछ हुआ था। मतलब दिस कॉर्नर, दिस साइड ऑफ द रूम, दिस बेड इज़ नॉट उतना अच्छा, कुछ ना कुछ होता ही है यहाँ पे। तो इससे ना निशा का नींद और टूट जाता है एंड वो जैसे तैसे कानों में ईयरफोन्स लगा के कुछ तो पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुन सुन के वो सो जाती है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये जो माही थी, माही उसका से नज़र उतार देती है एंड इसके बाद ये इंसिडेंट नहीं होता है, स्क्रैचिंग वाला साउंड। सेकेंड इंसिडेंट होता है आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक। एक और इन्फॉर्मेशन गाइस, ये जो निशा थी ना, इसका एक हैबिट था, ये सोने से पहले हमेशा नहाया करती थी, क्योंकि एक हॉट शावर अगर आप लो आपका नींद बहुत अच्छा होता है एंड इट हेल्प्स यू रिलीव योर स्ट्रेस एंड स्टफ ऑल्सो। जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। तो निशा हमेशा नहाया करती थी, तो वो अपना नॉर्मल रूटीन करके नहा के फिर सोने आ जाती है। फिर रात के 3 साढ़े 3 बजे उसको सुसु लगता है, क्योंकि बहुत लोगों को विंटर में बहुत ज़्यादा ऐसे वॉशरूम जाना होता है ऐसे रात रात को जग के। तो वो जब सुसु करके आती है वो देखती है कि उसका जो वाइट कलर का पिलो केस है ना, चद्दर पिलो केस जो भी होता है पिलो का, तो वो देखती है कि वहाँ पे ब्लड है, लाइक ब्लड ऐसे स्प्लैटर्ड, मतलब बहुत डीप वाला ब्लड नहीं, ऐसे स्प्लैटर्ड। कोई अगर मतलब ऐसे ब्लड ऐसे ऐसे कर दे, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो वो बहुत डर जाती है और उसको लगता है कि ब्लैक मैजिक उस पर खतरनाक हो चुका है। तो वो सोचती है कि मैं अभी तो अपने मतलब पीजी का वो लैंड लेडी के पास जाके नहीं बोल सकती, ना ही मैं रूममेट को जगा सकती हूँ, क्योंकि बुरा चीज़ होगा। मैं अभी सो जाती हूँ, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपने पीजी का वो लैंड लेडी को बोल दूंगी। तो वो सो जाती है, नींद से उठती है, पिलो को पकड़ती है, देखती है, बोलती है, मतलब बोलने जाने ही वाली होती है लैंड लेडी को, लैंड लेडी लैंडलॉर्ड जो भी बोलता है, देखती है कि उसका जो वाइट पिलो है दैट इज़ कम्प्लीटली वाइट, एज इफ़ वो नया पिलो है, उसमें एज इफ़ कुछ लगा ही ना। तो उसको बहुत अजीब लगता है कि कहाँ गया। तो उसको लगता है कि उसका बहम था, क्योंकि बीच रात में थोड़ा बहुत तो मतलब नींद आंखों में, मे बी शी सॉ समथिंग विच वॉज नॉट देयर। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है, ना ही वो माही को बोलती है। एंड माही अपना नॉर्मल, वो लोग नॉर्मल जैसे रहना, वो लोग वैसे रह रहे होते हैं। रात को ये चीज़ शेयर करती है निशा अपने बॉयफ्रेंड से एंड उसका बॉयफ्रेंड भी बोलता है कि यू आर टू मच स्ट्रेस्ड, तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है इसीलिए तुम ज़्यादा सोच रही हो, दिमाग से ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें हटा दो, ये सब कुछ नहीं होने वाला। तुम पीजी में रहती हो, तुम कहीं बाहर नहीं जाती, तुम पे ब्लैक मैजिक कौन करेगा एंड तुम पे ब्लैक मैजिक करेगा क्यों, वाई, तुम्हारे खिलाफ किसके पास क्या ही हो सकता है, तुम सभी के साथ इतना स्वीट हो, तुम्हारे साथ कोई क्यों कुछ करेगा। तो इस चीज़ के बारे में ये निशा सोचती है कि हाँ सेंस तो है लड़के के बात में। तो वो सो जाती है। नेक्स्ट नाइट फिर से उसको सुसु आता है, उसका एवरी डे का था ऐसा सुसु करना। 3 बजे 4 बजे टाइम फिक्स नहीं रहता था, बट उसको सुसु आता था, ठीक है। तो फिर से सुसु करने जाती है, फिर से आती है, पिलो को देखती है, फिर टॉर्च लगा के, अपना फ़ोन का टॉर्च लगा के वो पिलो को देखती है एंड देखती है कि नो दिस इज़ नॉट बहम, पिलो में ब्लड है। एंड वो फिर से सोचती है कि कल सुबह सबसे पहले उठ के मैं जाऊंगी लैंड लेडी के पास, मतलब ये लेके जाऊंगी पीजी जो भी ओनर है उनके पास। फिर सो जाती है, फिर मॉर्निंग उठती है, फिर वो गायब, मतलब एज इफ वो रात ड्रीम था उसके लिए, ऐसा कुछ ब्लड का ट्रेस नहीं रहता है। एंड दूसरा चीज़ गाइस, ये सब इंसिडेंट के बीच में ना उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा गंदा स्मेल करने लगा था, लाइक रॉटिंग वाला स्मेल करने लगा था। इससे उसको पूरा श्योर हो गया था कि उस पर खतरनाक वाला ब्लैक मैजिक हुआ है। एंड ये जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है वो इतना स्किल्ड है कि जब निशा सोचती है मैं किसी को इसका प्रूफ दिखाऊं, निशा के पास कुछ प्रूफ ही नहीं रहता था, क्योंकि पिलो केस वो वाइट हो जाता था। एनीवेज लास्ट इंसिडेंट एक रात को होता है जब निशा ऐसे सोई हुई रहती है एंड वो देखती है कि उसका हेयर कोई स्ट्रोक कर रहा है, लाइक मतलब ऐसे फैला ऐसे कर रहा है, सहला रहा है। तो वो उसका आंखें धीरे धीरे से खोलती है एंड वो पूरा फ्रीज हो जाती है, उसको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। दैट इज़ व्हाट शी फेल्ट उस टाइम पे, क्योंकि वो अपने हाथ पैर मतलब मूव नहीं कर पा रही होती है डर के मारे। एंड वो बस देख रही होती है कि सामने एक ब्लैक कलर का शेडो है जो उसका ऐसे हेयर को ऐसे स्ट्रोक करे जा रहा है, ऐसे स्ट्रोक करे। तो वो बहुत डर जाती है एंड फाइनली वो स्नैप आउट करती है उस सिचुएशन से। एंड फर्स्ट चीज़ वो क्या करती है, वो फ़ोन लेके उस शेडो पे ऐसे घुमा के ऐसे फेंक देती है, ठीक है, वेरी स्मार्ट ऑफ हर। तो तब उस शेडो से ना बहुत ह्यूमन लाइक एक
चिल्लाने का साउंड आता है, नॉट चिल्लाने का, लाइक स्क्रीम, हल्का सा स्क्रीम, कोई किसी को चोट लगने पे जैसा होता है वैसा सा स्क्रीम का साउंड आता है, दैट इज ऑफ अ गर्ल। तो वो निशा तभी फटाक से लाइट ऑन कर देती है, क्योंकि बेड के बाजू में ही रहता है लाइट का वो जो भी है वो। तो वो लाइट ऑन करके देखती है कि वो उसकी ही रूममेट माही मुंह पे काला दुपट्टा मार के ऐसे खड़ी हुई है भूत जैसी। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि वाई आर यू डूइंग शिट लाइक दिस ऑल ऑफ ए सडन। तो माही फिर हंस के बोलने लगती है कि ए बहन प्रैंक किया, सॉरी सॉरी तुझे प्रैंक किया। बट निशा बहुत गुस्सा रहती है कि ये प्रैंक करने का टाइम है, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, तुमने सब अगर किया है, सब कुछ तुम ही कर रही हो, राइट? इतने दिनों से आई एम थिंकिंग मुझ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, मेरा मेंटल हेल्थ का धजिया उड़ चुका है, एंड यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस बुलशिट, एंड नाउ यू वांट कि मैं इस चीज को प्रैंक समझूं। तो फिर ये जो बंदी रहती है ना माही, ये पूरा गिरगिराना स्टार्ट कर देती है कि नो 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 इट्स ए प्रैंक, मैं तो ऐसे ही मतलब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता, मैं बस ऐसे ही मजाक उड़ा रही थी ताकि इस चीज़ पे बाद में जाके हम हंस पाए, तुम ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली मत लो। बहुत गिरगिराना स्टार्ट कर देती है। बट निशा बोलती है कि तू रुक, मैं अभी जाके लैंड लेडी को बोल के आती हूँ, पीजी ओनर को बोल के आती हूँ, व्हाट बुलशिट व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तो फिर ये माही बोलती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मतलब टांग में गिर ही जाती है, पैर पकड़ के रोना स्टार्ट कर देती है कि प्लीज़ मत बोल, अगर तूने बोल दिया मुझे निकाल देगा। तो निशा फिर काइंडनेस थोड़ा बहुत वो रहता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड शी इज लाइक ठीक है आई विल लेट यू गो ओनली इफ यू से कि तू सब कर रही थी एंड सब चीज़ का रीज़न मुझे चाहिए, तूने कैसे किया, क्योंकि मुझे नहीं पता तूने ये सब कैसे किया। तो अब ही माही सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देती है रोते रोते, क्योंकि विक्टिम कार्ड अभी भी उसको खेलना होता है। शी इज़ लाइक यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, मुझे कोई भाव नहीं देता, तुझे सब मिलने आते हैं, मेरे रूम में आते हैं, फिर भी तुझे सब मिलने आते हैं, मेरे बेड के साइड मेरे कॉर्नर ऑफ द रूम में कोई बैठता ही नहीं है, तेरे फ्रेंड ज़्यादातर आते हैं, मुझे विजिट करने कोई नहीं आता। एंड शी स्टार्ट सेइंग कि मैं ही ये सब चीज़ें कर रही थी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था तू इस रूम में रहे, बिकॉज आई एम जेलस ऑफ यू, इट इज़ माई फॉल्ट। फिर भी विक्टिम खेल रही है कि मतलब ताकि वो बेचारी काइंड ऑफ दिखे, अबला नारी। एनीवेज वो सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देती कि सब कुछ मैंने किया ना। निशा इज लाइक सब कुछ तूने किया, मुझसे रॉटन स्मेल कैसे आ रहा है, मैं तो नहा रही हूँ एवरी डे। तो उसका एक्सप्लेनेशन माही देती है। भाई ये बंदी जो है ना माही, इतना दिमाग अगर वो पढ़ाई में लगा देती ना, ये निशा को पीछे छोड़ देती है एंड खुद ही टॉप करने लगती। एनीवेज तब माही ने बोला कि मैं तेरे परफ्यूम का इनर लाइनिंग में सिरिंज से एग योक ऐसे दे देती थी ताकि तेरा परफ्यूम से एक रॉटन एग का स्मेल आए, एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्मेल। तो फिर इसका मतलब ये सुन के निशा इज लाइक ठीक है वो समझ गई, व्हाट अबाउट द पिलो केस, वो खून, तू खून लगाती थी क्या? तो फिर वो उसका रिस्पॉन्स में माही फिर थोड़ा सा स्माइल करके रो ही रही है, आंखों में उसके आंसू टपक रहे हैं, बट विद अ स्माइल वो बोलती है कि एक्चुअली मैं वो करती थी विद द हेल्प ऑफ फेनोल्फथैलिन। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये जो चीज़ है ना, मुझे इसका थोड़ा गूगल करना पड़ा मुझे ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये जो माही बनती थी ना, ये कैसे करती थी मैं आप लोगों को बोलती हूँ। वो क्या करती थी, जब भी निशा नहाने जाती थी, एज आई सेड वो नहाती थी बिफोर स्लीपिंग, तो तब उसका पिलो केस को एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट का कुछ तो सोल्यूशन बनाती थी, उससे हल्का स्प्रे कर दिया करती थी। एंड उसके बाद जब निशा सो जाती थी, वो फिर से बेड के पास आके वो पिलो केस में ये फेनोल्फथैलिन जो होता है ना, इसको फिर से स्प्रे कर दिया करती थी। इससे क्या होता था, रिएक्शन हो जाता था ये दो चीज़ों का, लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंड दिस फेनोल्फथैलिन जो भी रहता है, एंड इससे वो रिएक्शन की वजह से कलर हल्का पिंकिश रेड वाला हो जाता था, फेडेड पिंकिश रेड वाला हो जाता था। एंड ये ओडरलेस चीज़ है फैब्रिक में, इसका कोई स्मेल नहीं है केमिकल वेमिकल का। एंड ये जो चीज़ है ना, ये जब भी निशा उठती थी लाइक सुसु करने के लिए, तब वो देखती थी कि ओ माय गॉड ब्लड है यहाँ पे। उसके बाद सो जाती थी सोच के कि सुबह दिखाऊंगी मैं अपने लैंड लेडी को, तब फिर से देखती थी कि वो गायब हो जाता था। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, ये जो रिएक्शन जो भी ये चीज़ है ना, ये जब CO2 के साथ एक्सपोज में आता है, द लॉन्गर इट सिट्स इन द रूम, धीरे धीरे वो ड्राई अप होना स्टार्ट कर देता है एंड वो वैनिश हो जाता है, लाइक उसका कलर फिर से मतलब रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे एक्ट कर जाता है। एंड रेड कलर, पिंकिश रेड कलर फेड होके फिर से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, लाइक कलरलेस वाला स्टेट में आ जाता है। इससे उसको सुबह कुछ दिखता ही नहीं था। दिस वॉज द एंटायर एक्सप्लेनेशन। एंड अभी DM में निशा ने ये चीज़ भी एक्सप्लेन किया है कि
ये जो चीज़ है ना, ये जो फेनोल्फथेलिन है, इट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि ये दोनों तो साइंस स्टूडेंट्स थे ही, इनको लैब एक्सेस था। एंड ये जो माही थी, ये लैब से ही आई थिंक सो चुराया करती थी या फिर उसको दुकान से खरीदती थी, आई डोंट नो। वो इतना डेडिकेशन से ये सब कर रही थी जस्ट टू चक दिस गर्ल आउट। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट निशा ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना, क्योंकि ये अभी इतना सोच साच के ये सब कर रही है, बाद में ये इसका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा कि बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी मेरी, तो मैं क्या करूँ इसके साथ रह के, ये और कुछ बड़ा चीज़ मेरे साथ कर सकती है इसके बाद जाके। तो वो कुछ तो ऐसा बहाना देके लाइक पीजी ओनर को बोलती नहीं है, क्योंकि शी इज़ लाइक ठीक है, शी एक्सेप्टेड ऑल ऑफ हर बुलशिट क्रैपी चीज़ें, आई मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। बट इसको मैं ये भी पोजीशन नहीं करूँगी कि इसको धक्का ही मार के कोई निकाल दे, ऐसा वाला। तो वो पीजी ओनर को कुछ बहाना दे देती है एंड वो अपना रूम चेंज कर लेती है। एंड उसके बाद से ये जो माही बंदी है, इसके साथ बात करना एकदम बंद कर देती है। सो दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। आई होप आप लोगों को आज का 2 स्टोरीज अच्छा लगा। सेकेंड स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने ये एंडिंग इमेजिन नहीं किया था। जब वो पिलो केस वाला चीज़ आ गया था ना, तो मुझे लगा था दिस इज समथिंग ब्लैक मैजिक, ट्रूली ब्लैक मैजिक का ही चीज़ है, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था कि ये सब चीज़ें, मतलब साइंस का चीज़ें आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो टू मेकअप बुलशिट लाइक दिस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, सब चीज़ पे अंधा विश्वास मत करो, बट कभी कभार थोड़ा बहुत डरना भी ज़रूरी है।